नमस्कार। वोकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है छंद। इसके अंदर हम जानेंगे छंद कितने प्रकार के हैं, छंद के अंग कौन से हैं और छंद की मात्राएं कहाँ पर छंद पर प्रयोग होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HSSC, एस्टेट, CIT और ग्राम सेव आदि में इनमें से हिंदी व्याकरण में 1 से 2 नंबर का अवश्य ही आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो आइए एक नजर में देखते हैं छंद। सबसे पहले छंद कहते किसको है? छंद होता है आह्लाद करना या किसी को खुश करना। तो खुश करना किस प्रकार कि जब वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास के से कि वर्णों मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, खुशी पैदा हो, तो उसे छंद कहते हैं। जैसे खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छांव में। कि जैसा एक तो हम ये इसे जो पद्य काव्य है उसकी व्याकरण भी कहा जाता है। छंद को पद्य काव्य की व्याकरण भी कहा जाता है। छंद कि आप देखते हैं कि छंद का सबसे पहला जो भाग है वो है अंग। कि छंद के अंग कितने हैं? छंद के अंग 8 दिए हैं। सबसे पहला अंग आता है चरण। कि जो अंग क्या है? चरण है। छंद के अंदर 4 चरण होते हैं चौपाई में, जिसमें से चौपाई, यदि चौपाई की बात करें या गीतिका की बात करें, सममात्रिक छंद है। गीतिका है, इसके 4 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 चरणों से एक छंद बनता है। दूसरा है वर्ण। तो प्रत्येक चरण में इन दो चरणों का एक दल होता है, पंक्ति बनती है, उसे हम दो चरण मिलके क्या बनाते हैं? एक दल बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं, पंक्ति या दल। अब वर्ण या मात्रा की कि उसके अंदर छंद के अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके अंदर वर्ण कितनी है या मात्रा कितनी है। तीसरा है गति। कि जब हम किसी छंद को गाते हैं, उसे बोलते हैं, जहां से हमने शुरू किया है, खोजते हैं सांवरे को पे आ गया, तो यानी कि जहां से शुरू किया और जहां तक जाते हैं वो गति है, यानी कि वहां तक हमें चल रहे हैं। आगे आता है यति। कि जहां पर रुकावट पैदा होगी, जहां पर क्या होगा? रुकावट पैदा होगी। कि हर गली के मोह गांव में, हर गली हर गांव में पर रुकावट आई है, यानी कि यति हुई है। खोजते हैं सांवरे को, तो को पर क्या हुआ? यति हुई है, रुकावट हुई है। उसके बाद आता है तीसरा तुकांत। तुक, जो हमारा छठा पार्ट है, छठा पार्ट कहता है तुक। तुक किसे कहते हैं? कि जब छंद के अंतिम मात्रा को, छंद की अंतिम जो चरण है, पहले चरण की अंतिम मात्रा है, दूसरे चरण की अंतिम मात्रा और चौथे चरण की अंतिम मात्रा एक समान बोली जाए तो वहां पर तुकांत होता है। जैसे इसके अंदर आ गया कि खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में आ गया, और आखिरी हमारा चरण गामली की छाव में, तो यहां पर भी में उच्चारण किया हमने, यानी ए और ए दोनों में ए उच्चारण हुआ, तो जो उच्चारण एक समान नजर आएगा उसे तुक कहते हैं। सातवां संख्या क्रम, यानी कि छंदों में जो छंद है उसमें मात्रा की संख्या कितनी है और वो किस क्रम में लिखा गया है। आगे आता है हमारा 8वां पार्ट, जो अंग है वो है गण। यह माता राज भान सलगा, इतना सा शब्द याद रख लोगे। इसके अंदर आपको 8 गण मिलेंगे और लय और ग, ये लय से लघु, ग से गुरु। अब देखते हैं कि प्रकार कितने हैं, छंद के प्रकार कितने हैं। छंद के 2 प्रकार है, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं। पहला सममात्रिक, अर्धमात्रिक और तीसरा बच गया विषम मात्रिक। तीसरा क्या रहता है हमारा? विषम मात्रिक। सममात्रिक 4 छंद दिए हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरे गीतिका।
चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24-24, गीतिका में 26-26। अब देखो जैसे गीतिका है, गीतिका में 26 दी है मात्रा, सम मात्रिक छंद है, तो गिनती है 2, क्योंकि गुरु 2 गिने जाते हैं और लघु 1। गुरु जो गुरु मात्रा है वो 2 गिनी जाती है और जो लघु होता है वो 1 गिनी जाती है। 2 3 2 5 7 9 10 12 2 14 15 16 17 19 20 21 23 24 और 2 26। यानी कि जो प्रथम दल आ गया, प्रथम पंक्ति आ गई, प्रथम चरण आ गया, प्रथम चरण के अंदर 26 और दूसरे चरण के अंदर भी 26 मात्राएं बोली जाएंगी। तो ये हमारी गीतिका है। इसी प्रकार से चौपाई के अंदर, इसके अंदर 16 थी, चौपाई के अंदर 16 मात्राएं आएंगी। एक चरण के अंदर यहां से लेकर यहां तक 16 मात्राएं गिनी जाएंगी सम चरण में। सम जो सम मात्रिक छंद है। अर्धमात्रिक के अंदर क्या है कि जिसकी पहला चरण और तीसरा चरण एक समान हो, दूसरा चरण और चौथा चरण एक समान हो। इसके अंदर क्या था, चारों चरणों में बराबर मात्राएं थी। इसके अंदर क्या है, पहला चरण और दूसरे चरण में क्या 4 चरण है दोहे में, तो इसमें पहला क्या है 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्राएं। उसी प्रकार सोरठा में पहली 11 मात्राएं और यहां पर क्या होगा 13 मात्राओं पर रुकना होगा, आगे 11 मात्रा पर यति होगी। सोरठा में 11 मात्रा पे यति होगी, बिल्कुल इसका उल्टा, दोहे का उल्टा। इसमें सोरठा में पहले 11 भी यति होगी, फिर 13 भी यति होगी। बरेवी में पहले 12 मात्रा पे यति करनी होगी और बाद में 7 मात्रा। जब आपको वहां पर उदाहरण मिलेगा, पेपर में आपको उदाहरण मिलेगा, तो उसमें देख लेना कि मात्रा में यति कहां पर होती है, 12 में होती है या 7 में होती है, तो आपको पता चल जाएगा बरेवी है या सोरठा है। उसके बाद उलाला छंद आता है। इसके अंदर पहले यति, जो पहली यति होगी 15 और दूसरी 13 मात्राओं पर। कुंडलिया, कुंडलिया बनता है 2 छंदों से। कुंडलिया के अंदर 6 चरण मिलेंगे आपको, कुंडलिया और छपाई में 6 चरण मिलेंगे। जैसे कुंडलिया में कौन कौन सा, दोहा और रोला, 2, दोहा के 4, रोला के 2। छपिया में रोला के 2, उलाला के 4। तो इस प्रकार 2 छंद मिलके ये एक छंद बनाएंगे। दोहा और रोला इकट्ठे जब होंगे तो यानी कि कुंडलिया, और रोला और उलाला होगा तो छपिया। इसके बाद जो इससे अलग है हमारे अन्य जो मात्रिक छंद ही हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। दिग्पाल है, सम मात्रिक है, 12-12 मात्राएं आएंगी, 12-12 पर यति होगी। आलावीर पहले 16 पे यति, फिर 15 पे, तो अर्धमात्रिक आ गया। सार में 16 और 12, तो अर्धमात्रिक। तांटक 16 और 14। रूपमाला में 14 और 10, यानी कि रूपमाला में भी 24, तांटक में 16 और 14 30, सार में 16 और 12 28, और आलाहा या वीर छंद में मिलेंगे आपको 16 15 31 मात्राएं। दिग्पाल में मिलेंगी 12 और 12 मात्राएं, यानी 24 मात्राएं। वर्णित छंद वसंत, भुजंग प्रयाग, द्रुत विलंबती, तोटक। हिंदी के अंदर आपको जो हिंदी में है ये छंद आपको मात्रिक ही ज्यादा पूछते हैं, वर्णिक बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो वर्णमाला जो इसकी हिंदी की है, हिंदी में आप मात्रिक छंद ही देखोगे, मात्रिक छंद ही आपने याद रखने हैं, इसी में से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर फिर भी बाय चांस 1-2 प्रश्न वर्णिक छंद से आता है तो वो आपको यहाँ पर केवल छंद के नाम बताऊंगा मैं, अगले उदाहरण एग्जाम्पल इसके अगली वीडियो में हम देंगे। तो जैसे वसंत, भुजंग और प्रयाग, द्रुत विलंबित, तोटक, ये इन सब के अंदर 12 वर्णों पर जाकर यति होगी। वसंत तिल का 14 वर्ण, मालिनी 15, पंचचामर और चंचला, पंचचामर और चंचला में 16, मंदाक्रांता में 17, शार्दूल विक्रीडित में 19, सवैया के अंदर 22 से 26 तक मात्राएं आपको मिलती हैं। घनाक्षरी में 31 और रूप घनाक्षरी में 32 मात्राएं तक, 32 वर्णों तक आपको मिल जाएंगे। एक बार देखते हैं कि गण, ये जो गण है
इनकी गणना लगभग वर्णिक छंद में ज्यादा प्रयोग होती है, मात्रिक में नहीं मुख्य रूप से नहीं गिना जाता, वर्णिक के अंदर गिना जाता है। यह गण में पहला अक्षर लघु होगा, बाद के दोनों गुरु होंगे। अब जैसे ये अपना आ गया पहला लघु, बाकी दोनों गुरु, तो यहां पर जो होगा अपना, अगर देख लें गुरु लघु गुरु, तो कहां पर मिलेंगे? गुरु लघु गुरु। तो ये हो गया रैगण। उसके बाद तैगण में पहले दोनों गुरु, उसके बाद लघु। रैगण में पहला गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। जैगण में लघु गुरु लघु। भैगण में एक गुरु दो लघु। नैगण में तीनों लघु आएंगे। सैगण में दो लघु और एक गुरु आएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको छंदों के बारे में मुख्य रूप से जरूर पता चला होगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी आपको नजर आती तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो जब डालूं तो आपकी उस कमी को दूर कर सकूं। और जो इसके अंदर हमारे किसी प्रकार की परिभाषा रह गई या उदाहरण रह गया है तो कृपया करके कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।